अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 149। ठीक है, सेक्शन नंबर 149 इज़ अबाउट डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझो कि बेलर कौन होता है और बेली वो होता है। बेलर वो पर्सन होता है जो कि अपनी चीज़ें किसी दूसरे पर्सन को देता है किसी खास पर्पज़ के लिए के साथ, और बेलर एक तरह से ऑनर ऑफ गुड्स होता है जो अपनी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए किसी दूसरे बंदे को देता है और उसका मकसद उसे रिपेयर करना, उसे ठीक करना और थोड़े अरसे बाद उसे रिटर्न करना होता है। ठीक है, लेकिन जो बेली होता है वो होता है जो कि रिसीव करता है, फिर उन्हें रिपेयर करता है और रिपेयर करने के बाद रिटर्न कर देता है। रिपेयर के अलावा यहाँ पर और भी बहुत से पर्पस हो सकते हैं। तो बेलर जो होता है ऑनर ऑफ गुड होता है, ठीक है, जो अपनी चीज़ डिलीवर करता है। लेकिन बेली वो होता है जो कि रिसीव करता है और उसकी ड्यूटी ये होती है कि उसने उसे रिटर्न करना होता है। अब एग्जाम्पल समझ लो कि अली जो है वो बेलर है और उसने बाइक दी है। अहमद जो है वो बेली है, उसने उस बाइक को रिसीव किया है, फिर उसने उस बाइक को रिपेयर किया और फिर उसने उसे रिटर्न कर दिया किसे, बेलर को। ठीक है, तो बेली वो जो कि रिसीव करता है, फिर रिपेयर करता है एंड देन रिटर्न करता है। बेलर जो होता है वो कौन होता है, ऑनर ऑफ गुड्स होता है। ठीक है, अब इसकी सेक्शन ये हमें ये बताती है कि डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। ठीक है, वो ये कहते हैं कि डिलीवरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डिलीवरी डायरेक्ट बेली को करेंगे। अगर बेली का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी है और अगर आपने उसे डिलीवरी कर दी है तो वो भी फ़ाइन है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब इसकी एग्जांपल ये समझो कि जो सारा है वो एक शॉपकीपर के पास गई। ठीक है, और उसने उसे गिव हर ड्रेस टू अ ड्राई क्लीनर फॉर वॉशिंग। ठीक है, जो सारा है उसने अपना एक ड्रेस जो है वो ड्राई क्लीनर को देना था वॉश करने के लिए। उसने अपना ड्रेस जो है वो काउंटर पर छोड़ दिया। ठीक है, एंड द शॉप असिस्टेंट रिसीव इट, और जो शॉपकीपर था उसने रिसीव नहीं किया बल्कि उसके जो असिस्टेंट था उसने उसे रिसीव किया। तो इवन के जो शॉपकीपर था वो वहाँ पर नहीं था। डिलीवरी इज़ कम्प्लीट, जो डिलीवरी है वो कम्प्लीट हो चुकी है क्योंकि ड्रेस इज़ नाउ अंडर द ड्राई क्लीनर कंट्रोल, क्योंकि जो ड्रेस है वो अंडर ड्राई क्लीनर कंट्रोल है। ये सेक्शन हमें यही बताती है कि जो बेली है उसे डायरेक्ट डिलीवर करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने उसके किसी अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव को भी आपने कोई चीज़ डिलीवर की है, ठीक है, और कोई चीज़ अगर उसके अब कंट्रोल में है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि सेक्शन नंबर ये हमें बताती है कि इस तरह से भी बेली को डिलीवरी की जा सकती है कि डायरेक्टली आप उसे डिलीवर करने के बजाय उसके किसी रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर कर देते हैं। सेक्शन नंबर 149 कि बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड बेल्स। ठीक है, तो इसमें तीन केसेस हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, फ्री बेलमेंट, बेलर न्यू द फॉल्ट। ठीक है, कि अली जो है उसने अपनी कार अहमद को दी फॉर फ्री। ठीक है, अली जो था नोज दैट कार ब्रेक्स आर वीक, और अली को पता है कि जो कार की जो ब्रेक्स हैं वो वीक हैं, बट ही डिड नॉट टेल अहमद, लेकिन उसने अहमद को नहीं बताया। वाइल ड्राइविंग द ब्रेक फेल्स एंड अहमद गेट्स इंजर्ड, ब्रेक फेल हो गई और अहमद जो है वो इंजर्ड हो गया। तो अली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज ही न्यू अबाउट द डिफेक्ट। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने फ्री बेलमेंट किया है, मतलब किसी को बगैर पैसों की कोई चीज़ डिलीवर की है और आपको पता था कि इसमें फॉल्ट है और उससे अगले बंदे को नुकसान हुआ है, तो फिर आप वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेलमेंट फॉर हायर। अगर आपने किसी बंदे को कोई चीज़ डिलीवर की, पैसों के बदले में की, ठीक है, और आपको पता था कि इसके अंदर हिडन फॉल्ट है, ठीक है, उसके बावजूद आपने नहीं बताया, तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्री बेलमेंट, बेलर डिडंट नो। ठीक है, पहले हमने की ना कि फ्री बेलमेंट, लेकिन उसमें उसे फॉल्ट का पता था। अब ये फ्री बेलमेंट है, उसे फॉल्ट का भी नहीं पता और ना ही उसने पैसे लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मतलब ये कि अब ये सेक्शन हमें ये बताती है कि जो बेलर है वो सिर्फ तभी रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसे फॉल्ट का पता है या फिर उसने पैसे लेकर किसी बंदे को हायर किया। अगर आपने किसी बंदे को पैसे के बदले में कोई चीज़ दिया, फिर ये मैटर नहीं करता कि वो चीज़, फिर ये मैटर ही नहीं करता कि क्या आपको फॉल्ट का पता था या नहीं पता था। बेलमेंट फॉर हायर, ठीक है, जो बेलमेंट फॉर हायर होता है, बेलर सिर्फ तब रिस्पॉन्सिबल होता है कि इवन इफ़ यू डिडंट नो अबाउट द फॉल्ट, लेकिन अगर आपने पैसे लेकर किसी बंदे को कोई चीज़ डिलीवर की है, तो फिर अगर आपको फॉल्ट का नहीं भी पता था तब भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर आपने फ्री में किसी को कोई चीज़ डिलीवर की है ना, तो अगर आपने फ्री में की है और आपको फॉल्ट का नहीं पता था तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने फ्री में किया और आपको फॉल्ट का पता था तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये सेक्शन हमें ओवरऑल यही बताती है। Next we have section number 151. Section number 151 is about care to be taken by Bailey. ठीक है, वो ये कहता है कि जिस वक्त एक
ऑनर अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे को देता है और इस इंटेंशन के साथ देता है कि इसका पर्पस फुलफिल होने के बाद ये मुझे वापस कर दी जाएगी। जैसे एक बंदा किसी को बाईसाइकिल देता है और उसे ये कहता है रिपेयर करना, और रिपेयर करने के बाद उसकी ये इंटेंशन है कि ये मुझे वापस करे, तो वो जिसने उसे रिपेयर करने के लिए दी है उस पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उसकी इतनी एक रीज़नेबल केयर करे जितनी एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन किसी चीज़ की केयर करता है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है, अब देखो हर चीज़ की केयर मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। अब आप एग्जांपल देखें कि जो अहमद है उसने अपना लैपटॉप दिया अपने दोस्त को कि एक शॉपकीपर को कि इसको रिपेयर करो। उसने शॉप के अंदर वो रखा लैपटॉप, और क्या हुआ, फ्लड, सैलाब आया और लैपटॉप ख़राब हो गया। तो यहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उसने तो उसे शॉप के अंदर रखा था, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल डिज़ास्टर हुआ जिसकी वजह से लैपटॉप ख़राब हो गया, तो यहाँ पर अली इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बेबी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अब सपोज़ करें आपने एक बंदे को कैमरा दिया अपना और उसने रात को खुले आसमान के नीचे रख दिया और बारिश हो गई और वो कैमरा टूट गया, नहीं मतलब कैमरा ख़राब हो गया। ठीक है, अब तो उसका तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपने उसकी इतनी केयर नहीं की जितनी एक रीज़नेबल पर्सन करता है, एक नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन जितनी उसकी केयर करता है। एक नॉर्मल पर्सन, एक प्रूडेंट पर्सन उसकी केयर करता है, उसे सेव करके किसी महफूज जगह पर रखते जहाँ पर बारिश ना पड़ती। ठीक है, तो केयर टू बी टेकन बाय बेली, की बेली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी उतनी केयर करे जितने एक रीज़नेबल या फिर प्रूडेंट पर्सन किसी चीज़ की केयर